लगे कि यूट्यूब से अच्छा खासा आ रहा है तो छोड़ दीजिए, जॉब हो फिर चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते। सोचिए आपके चैनल पर 0 सब्सक्राइबर है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, उसी में लगे हुए हैं, घर में बीवी है, बच्चे हैं, बोले नौकरी नहीं, अब हम यूट्यूबर बनेंगे। नहीं सर, आपको बनना है क्रिएटर, यूट्यूबर नहीं। यूट्यूब क्या, कल को अगर यूट्यूब बैन हो जाता है बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगर आप क्रिएटर होगे तो किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाके क्रिएट कर दोगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कई सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्या हमें यूट्यूब एज अ करियर लेना चाहिए? तो जवाब है हाँ। क्या सर हमें पढ़ाई जॉब वगैरह छोड़ के यूट्यूब पे आ जाना चाहिए? तो जवाब है ना। आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे एक स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब गोइंग है, ठीक है, जॉब वगैरह कर रहे हैं, या फिर आप बेसिक अपना घर पे पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें, तो किस तरीके से आप यूट्यूब का फायदा उठाकर अपना एक दोनों को पैरेलल चला सकते हैं। और एक टाइम आएगा जब यूट्यूब कहेगा कि आप पैरेलल वाले को छोड़ दीजिए, तो आपको छोड़ देना है। किस तरीके से आपको चीजों को करना है बहुत ही आराम से समझ लीजिएगा, वरना फिर वही होगा। धासु सरवाली ने एक वीडियो बनाई थी, बाद में आके फिर आदमी परेशान हो जाता है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर कोई कह रहा है कि उसे पढ़ाई छोड़ के क्या यूट्यूब करना चाहिए, जैसे एक कमेंट आया कि सर हम क्या 12th के बाद सीधे बिजनेस के लिए जाना चाहते, क्या हमें बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस एक अलग चीज है और पढ़ाई करना एक अलग चीज है। लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? लोग कहते हैं जिंदगी में पढ़ाई की क्या वैल्यू है, वो तो काम में ही नहीं आती। ऐसा नहीं है। पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ाई का मतलब होता है आपके दिमाग को डेवलप करना। जो लोग नहीं पढ़ते उनकी सोच भी देखना होगा रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो लोग पढ़ते लिखते रहते हैं उनके दिमाग खुल जाता है, फिर वो बड़े लेवल पर सोचते हैं, उनके सोचने का नजरिया बदल जाता है सर। तो पढ़ाई का जिंदगी में बड़ा मतलब है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब पे लग गए। प्लस आपको लग रहा होता है कि यूट्यूब पे जब हम आएंगे, ध्यान से समझिएगा, तो हम तहलका मचा देंगे। मचा दोगे भाई, जरूर मचाओगे, आप ही मचाओगे और हम लोग मिलकर 1 to 1 पार्टी करेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि हर आदमी को लगता है कि हम बहुत बढ़िया सिंगर हैं, आ गया, भले ही बेकार गा रहे हैं। उसके बाद हर आदमी को लगता है कि हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। रियलिटी क्या होती है जब वो किसी के साथ, तो फिर मजाक बनवाते हैं अपना। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप अच्छे नहीं भी हो तो आपको अच्छा बना देगा। तो YouTube पे आने का पहला प्रॉफिट तो यही है कि मान लिया आपने प्रैक्टिस की 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 100 दिन, भले ही उसे कोई ना देखे, लेकिन फैक्ट ये होगा कि आप में ग्रोथ तो आने लगेगी। अब सर जी पढ़ाई और YouTube को कैसे मैनेज करें? सबसे पहले दोनों में प्रायोरिटी, अगर आप 12th क्लास तक हैं तो आपके लिए प्रायोरिटी YouTube नहीं बल्कि क्या होनी चाहिए? पढ़ाई। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो 12th तक है तो आप पढ़ाई पे जाइए। 12th के बाद आप साथ में चीजों को कर सकते हैं। YouTube को करिए आराम से। हम ये नहीं करें 12th से कम है तब भी करिए, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि हम क्लास के टॉपर बच्चे हैं, हम मैनेज कर लेते हैं, हम खाली हैं, हमें दोस्तों के साथ घूमना नहीं पसंद है, हमें घूमने जाके मोमोज वगैरह खा के लौटाना नहीं पसंद है, ठीक है, हमें टीवी देखना नहीं पसंद, हम खाली हैं, तो हम क्या करें? तो आप YouTube पे आ सकते हैं सर, ठीक है। अब YouTube का एज अ करियर कितने लोग ले सकते हैं? तो ऐसे हजारों लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं YouTube से। करोड़ों का मतलब उन्होंने अपने पूरे करियर में करोड़ रुपए तो कमा ही लिए हैं सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो किसी के पिताजी साइकिल बनाते थे, किसी के पिताजी जो है वो कुछ नहीं करते थे, ओवरऑल खेल गए, किसी के पिताजी पेंटर थे, और लोग आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या YouTube एक करियर के लिए सेफ है? हाँ ठीक है, लेकिन कब? तब तक आप YouTube को पैरेलल लेके चलते रहें जब तक आपको ये ना लगे कि कम से कम आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, और उसके बाद चैनल पे कम से कम जो है 10 मिलियन व्यूज आने लगे। और ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इस महीने BDKDN चैनल आप चाहें तो सोशल ब्लेड पे चेक कर लें, 1 मिलियन व्यूज थे सर। और 1 मिलियन व्यूज पे मान के चलिए कम से कम $350 से $400 बन जाते हैं। यानी ओवरऑल बात यह है एज अ करियर आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इस YouTube पे क्यों आए हुए हैं और मेरी प्लानिंग क्या है वो भी बता देते हैं हम। तो भैया मेरी प्लानिंग सिर्फ इतनी सी है कि हम जो यहाँ पे ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हजारों बच्चे पढ़ने आते हैं। शहर के अंदर लोगों ने ऐसी लूट मचा रखी, बड़ी फीस बढ़ा रखी है, तो अब हम फीस को कम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक साधन चाहिए। तो हमने YouTube को पकड़ लिया। YouTube के जरिए लोगों की मदद भी हो रही है। हम ना YouTube पे बहुत ज्यादा पैसा वाला कोर्स बना दिया, बेचने लगे, ये सब नहीं करना। इतना YouTube से आता रहे कि मेरा ऑफलाइन में काम चलता रहे, और ऑफलाइन से इतना आता रहे कि हम YouTube पे लोगों को प्रोवाइड करा पाए। पतला बाद में सर की तरह हमने वीडियो बनाई थी तो आके रोना पड़े, वो सिस्टम ना हो। तो इतना ऑफलाइन से आता रहे कि हमारा YouTube पे काम चलता रहे, और इतना YouTube से आता रहे मेरा ऑफलाइन, यानी दोनों चीजें पैरेलल लेके चलेंगे एक टाइम। और ऐसा नहीं हम कह रहे हम YouTube पे कभी मतलब बाकी चीजें हम अपने नहीं,
जिस दिन हमें लगेगा कि हाँ अब YouTube पे इतना हो गया है कि हमें बाकी चीजों को स्विच करके सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहिए, लोगों को और ज्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, उस दिन बाकी सारी चीजें छोड़ देंगे। जैसे पहले यहाँ पे कैलिफोर्निया में इवेंट था, अब उसके काम बहुत ज्यादा कम हो गए। इवेंट प्लानिंग वगैरह हम लोग करते थे, तब कोई फोन आता हम कहते थे टाइम ही नहीं है, क्योंकि सुबह 6:30 पे हम आते हैं और शाम को सर जाते हैं वही, अभी तो लगभग 8-9 बजा होगा, अभी भी वीडियोस बन ही रही हैं, रात में जाएंगे 11-12 बजे, सुबह फिर आ जाएंगे, तो टाइम ही नहीं है, इसलिए बंद कर दिया उसे। उसी तरीके से जैसे जैसे टाइम की कमी होती जाएगी चीजें कम होती जाएंगी। तो एज अपना एक्सपीरियंस अब हम यूट्यूब पे कैसे आए वो भी बता देते हैं। लॉकडाउन था, खाली थे, क्या करते तो पैसे से कमाना कुछ हमें नहीं मालूम था, लेकिन हाँ इतना पता था वीडियो डाल सकते हैं यूट्यूब पे, तो डालना शुरू कर दी। पिछले ये चैनल हमने पिछले साल 1 साल हुआ इसे बनाया हुआ, मई में बनाया था सर, ठीक है, और इसके साथ में तो काफी सारे चैनल्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो भी आप, ये भी छोटी सी टिप्स हम आपको दे रहे हैं, ग्रो कैसे कर सकते हैं। केवल आपको कंटेंट बनाना है, नंबर 1, लगातार बनाना है, खुद में देखना है कि मेरी क्या गलती हो रही है, वो गलतियों को देखना है, उसमें सुधार करना है और लगातार इंप्रूवमेंट करते जाना। हम गारंटी ले रहे हैं, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा आपका भी दौर कभी, और जिस दिन दौर आएगा उस दिन आपके नाम की आंधी चलेगी, लोग कहेंगे ये हो क्या रहा है यार, इतना सब्जेक्ट कर कैसे रहा। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। पढ़ाई अगर आप 12th तक हैं तो बिल्कुल पढ़ाई पे ही फोकस करना है। 12th के बाद हम हमेशा कहते हैं पढ़ाई के साथ में कुछ करिए, कुछ सीखने की कोशिश करिए, तो आप यूट्यूब सीख सकते हैं। जॉब गोइंग है, शाम को 2 घंटे डेली निकालिए, जॉब आप करते रहिए, साथ में 2 घंटे यूट्यूब पे देते रहिए। जब इतना ग्रो हो जाए, लगे कि यूट्यूब से अच्छा खासा आ रहा है, तो छोड़ दीजिए, जॉब हो फिर चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते। सोचिए आपके चैनल पे 0 सब्सक्राइबर है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है, उसी में लगे हुए हैं, घर में बीवी है, बच्चे हैं, बोले नौकरी नहीं, अब हम यूट्यूबर बनेंगे। नहीं सर, आपको बनना है क्रिएटर, यूट्यूबर नहीं। यूट्यूब क्या, कल को अगर यूट्यूब बैन हो जाता है बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगर आप क्रिएटर होगे तो किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाके क्रिएट कर दोगे। और अगर यूट्यूबर होगे तो फिर क्या भैया, वही जो टिकटॉकर वगैरह थे जो नाच के थे, वो बाद में कहा यूट्यूब पे आए, नहीं चल पाए। वो क्यों नहीं चल पाए, नाचने वाला सिस्टम था। अब यूट्यूब पे क्या फिल्टर, अब हालांकि यूट्यूब भी धीरे धीरे वही होता जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या जो क्रिएटर थे उन्होंने जलवा काट दिया। तो आपको यूट्यूबर नहीं क्रिएटर बनना है, यानी कुछ क्रिएट करना सीखना है। वीडियो क्रिएशन भी अपने आप में एक आर्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह था संडे स्पेशल आपके लिए। आपके कहने पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।